दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री मोदी अभी जो अमेरिकी दौरे पर हैं, उन्होंने अमेरिका के प्रधानमंत्री और अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी है उनके लिए कई बेहतरीन उपहार लेके गए हैं और उनको दिए हैं। उनमें कुछ उपहार हैं जिनका वर्णन या जिनका जिक्र हिंदुस्तान अखबार ने किया है और मैं हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक जो उन्होंने अपनी अखबार में न्यूज छापी है उसके मुताबिक बता रहा हूं कि बाइडेन को तोहफे में उत्तराखंडी चावल और यूपी का ताम्रपत्र। मोदी के कई उपहार में शामिल हैं खास चीजें। ग्रीन डायमंड जो कि 7.5 कैरेट का है और ये डायमंड बताया जाता है कि 75 साल और टिकाऊ अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रतीक है। दुर्लभ पुस्तक, उत्तराखंड का चावल, यूपी का ताम्रपत्र, झारखंड का रेशम। दोस्तों अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि और भारत की विविधता को प्रधानमंत्री मोदी दिखा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनको मजबूत करने की पहल चल रही है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो अच्छी बात है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की छवि को बनाया है, लेकिन अमेरिका में कई जो सांसद हैं उन्होंने मोदी जी का विरोध भी किया है और उन्होंने एक लिखित चिट्ठी भी लिखी है जिसमें 75 सांसदों ने मोदी जी का विरोध किया है और आपने सुना भी होगा कई यूट्यूब चैनल पर। आखिर ऐसा क्यों है? वहीं जो देश के हालात हैं, देश में जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, उनकी मांगों को अभी तक सुना नहीं गया है। भूतपूर्व सैनिक जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भूतपूर्व सैनिक जो 3 महीने से ऊपर हो गया, चौथा महीना शायद खत्म होने वाला है, वो 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों की मांग कर रहे हैं कि इनको दूर किया जाए। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उनका जो 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं। कहने का मतलब यह है कि देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है कि देश की छवि को मजबूत करने के लिए अच्छी बात है, उसकी तरफ आपकी पहल है, लेकिन दूसरी ओर एक और कड़ी है कि आपको देश की जनता को भी सेटिस्फाई करना है, देश के उन नागरिकों को सेटिस्फाई करना है जिन्होंने आपके भरोसे पर आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देश का वो वर्ग जो अभी तक इंतजार कर रहा है कि उनके हक की चीजें उन्हें मिलनी चाहिए और वो अभी तक नहीं मिली हैं? सिर्फ एक बयान दे देना कि कोरोना काल के दौरान सरकार पर वित्तीय बोझ था, इसलिए सरकार ने 18 महीने का डीए और डीआर का भुगतान नहीं किया। तो क्या वो वित्तीय बोझ लगातार चला आ रहा है और कब तक चला रहेगा और कब तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 18 महीने का डीए और डीआर का भुगतान नहीं किया जाएगा? सरकार को यह सोचना चाहिए कि आपका जो मेन फर्ज है वो है देश और देश की जनता की मांगे और देश की जनता का भला। अब देश की जनता का वो हिस्सा जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस या जो अभी वर्तमान में सर्विस कर रहे हैं वो देश के लिए सर्विस कर रहे हैं और उन्होंने आपको उनके हक का, उनकी भलाई के लिए प्रधानमंत्री चुना था। तो क्या वास्तव में उस वर्ग की भलाई हो रही है? ये सोचने वाला मुद्दा है। हमारी अपील है प्रधानमंत्री जी से और देश की सरकार से कि जो देश की जनता मांग कर रही है, उन मांगों में जो जायज मांगे हैं उनको कम से कम पूरा किया जाना चाहिए और जो 18 महीने का डीए और डीआर जो कि एक्चुअल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार उनका हक है, वो उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाना चाहिए।